हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्तुति। आप देख रहे हैं लर्निंग फार्मेसी। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है कैंसर। अब देखिए क्या होता है कैंसर होने का रीज़न। कुछ क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, बहुत ही आम चीज़ें जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिससे कि फ्यूचर में इस तरह की आने वाली बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं हम अपने आप को। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे और इसी तरह की शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो देखिए कैंसर की अगर बात करें तो ये क्या होती है, जेनेटिक म्यूटेशन हमारी बॉडी में सेल्स जो है देखिए आपस में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है जब सेल्स की हमारी बॉडी में या किसी पर्सन की बॉडी में, तो वो रूप ले लेती है कैंसर का। अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, अगर समय पर उसका पता ना लगाया जाए तो वही डेवलप हो जाती है कैंसर में। कैंसर बेसिकली एक तरह की जेनेटिक डिसीज़ होती है जिसमें जीन्स में कुछ किसी तरह की म्यूटेशंस आ जाते हैं और उस वजह से इस तरह की कंडीशन देखी जाती है। कैंसर जो है देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं इसके केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज हम कुछ बेसिक ऐसी 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे जो अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो इस तरह के कैंसर के केसेस में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। इस तरह की कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। देखिए फर्स्ट एलिमेंट जिसकी आज हम बात करेंगे वो है टमेटोज़। अब टमेटोज़ क्या होते हैं देखिए बहुत ही कॉमन है, हर किचन में पाया जाता है। बट इसमें क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको कहा जाता है लाइकोपेन। अब ये लाइकोपेन जो है ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। जो भी कैंसर सेल अगर हमारी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में ओवर द टाइम ग्रो हो भी रही हैं तो उनको सप्रेस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इस तरह का लाइकोपेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब ये टमेटोज जो है देखिए लोग, बहुत सारे लोग रॉ भी खाते हैं, सैलेड्स की फॉर्म में भी खाते हैं। बट ये रिसर्च ने ये शो किया है कि जब टमेटोज को कुक किया जाता है, जब उनको पकाया जाता है तो ये लाइकोपेन कंटेंट जो है उसका वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर इसको कुक किया जा रहा है कुछ स्पेसिफिक फैट्स के साथ जैसे ऑलिव ऑयल के साथ, तो लाइकोपेन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं इन तरह की कैंसर सेल जो कि ओवर द टाइम बॉडी में ग्रो हो रही हैं उनको सप्रेस करने के लिए। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हमने डिस्कस किया टमेटो ना। देखिए सेकेंड एलिमेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस फ्रूट में जैसे ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, लाइम एंड लेमन, तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। और ये फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखिए विटामिन सी तो सबको ही पता होगा सिट्रस फ्रूट में होते ही हैं। प्लस जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। और जो भी कैंसर सेल अगर डेवलप हो रहे हैं बॉडी में तो उनको सप्रेस करने के लिए भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो लाइम और लेमन है ये तो स्क्वीज़ करके वाटर में आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। या और जो इसमें हमने बात की ग्रेप फ्रूट की, तो ग्रेप फ्रूट को कुछ जो मेडिकेशंस होती हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस, तो उनके साथ लेने के लिए इनको मना किया जाता है। बाकी ये सारे ही फ्रूट्स जो हैं बहुत ही इफेक्टिव होते हैं इस तरह के कैंसर सेल की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। तो अपने थर्ड एलिमेंट जिसकी हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन है, हर जगह मिलता है, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट में रहते हैं, आसानी से आपको मिल जाता है एप्पल। तो ये एप्पल जो होता है देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर पाया जाता है जिसे कहा जाता है पैक्टिन। पैक्टिन जो है देखिए हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, हमारी इंटेस्टाइन अच्छे से फंक्शन करें उसके लिए भी पैक्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर बॉडी में किस तरह की ये कैंसर सेल ग्रोथ हो रही हैं तो उनकी ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है एप्पल। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो एप्पल की पील को निकाल के, एप्पल का छिलका निकाल के खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि एप्पल की पील में ही सारी ये जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये उसकी एप्पल के पील में होती हैं, एप्पल के छिलके में होती हैं, तो उसके साथ ही खाना चाहिए ना। देखिए फोर्थ जो हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करेंगे वो है एवोकेडोज। तो देखिए एवोकेडोज जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप रहते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप एशियन कंट्रीज़ में भी रहते हैं, सिटीज़ में और टाउन में अगर आप रहते हैं तो आपको आसानी से मिल सकते हैं एवोकेडोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स का, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए एवोकेडोज में भी वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोकेमिकल्स, और यही जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं यही हेल्प करते हैं इन तरह के
कैंसरस सेल को ग्रो होने से प्रिवेंट करने के लिए। एवोकेडोज़ जो है देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए, जैसे कि बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की एक्सेस भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि एवोकेडोज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट पाया जाता है, फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका इंटेक भी लिमिटेड मात्रा में ही करना चाहिए। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसके इसमें जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इस तरह के कैंसरस सेल अगर ग्रो हो भी रही हैं बॉडी में तो उसको सप्रेस करने के लिए। एंड लास्ट में हम बात करेंगे सारी ही बेरीज, जितनी भी बेरीज होती हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी एंड ब्लैकबेरीज, तो इन सारी ही बेरीज में पाया जाता है क्या, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, फोलेट पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको कहा जाता है पॉलीफिनोल्स। इसके ये पॉलीफिनोल होने की वजह से ही बेरीज को माना जाता है कि ये कैंसर सेल को सप्रेस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी भी किस तरह से आपको बेरीज को खाना है, किस तरह से आपको उसको अपने सैलेड में शामिल करना है या अपने डाइट में किस तरह से शामिल करना है, वो आप ही डिसाइड करेंगे। बट ये जितनी भी चीज़ें हमने आपसे अभी डिस्कस की, बेरीज, एवोकेडोज, सिट्रस फ्रूट और भी जितनी भी चीज़ें हमने आपसे भी डिस्कस करी, अगर इसको इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, और कैंसर सेल को प्रिवेंट करने के लिए के ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें।